सुन जरा पल के तो उठा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकरम खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अकरम ऑफिशियल 777। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पाकिस्तान के सुपरहिट हीरो बाबर अली की मुकम्मल बायोग्राफी। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। दोस्तों, बाबर अली 1975 में सियालकोट में पैदा हुए और जब 3 साल के हुए तो इनकी फैमिली कराची में शिफ्ट हो गई। बाबर अली ने कराची में ही अपनी तालीम मुकम्मल की। इसको शुरू में क्रिकेट का बहुत शौक था और इसकी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान के नेशनल खिलाड़ी बने, लेकिन ये शौक आपका पूरा ना हुआ। इसके साथ साथ आपको शोबिस से भी बड़ा लगाव था और आपको हीरो बनने का शौक था, इसलिए आपने जवानी में ही लंबे बाल रख लिए। आप एक खूबरू नौजवान थे और लंबे बाल आपकी खूबसूरती में बेपना इजाफा करते थे। वहीद मुराद के बाद आप वो वाहिद एक्टर हैं जिनके बालों के स्टाइल को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। आपको हीरो बनने के लिए कई मसाइल का सामना करना पड़ा। आप शुरू में कराची फिल्म स्टूडियो के बाहर घंटों खड़े रहते थे। एक दिन किस्मत की देवी आप पर मेहरबान हो गई और पीटीवी के मशहूर अदाकार काजी वाजिद की नज़र आप पर पड़ी। काजी वाजिद आपको कराची स्टूडियो के अंदर ले गए और वहाँ पर लब्बैक ड्रामे के हीरो की सिलेक्शन हो रही थी। तो कासिम जलाली जो कि लब्बैक ड्रामे के डायरेक्टर थे, उसने यूं ही बाबर अली को देखा तो उसने अपनी जगह से उठकर कहा कि अब मुझे अपने ड्रामे का हीरो मिल गया है। लब्बैक ड्रामे ने आपको बेपनाह शोहरत दी और इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे आपके लिए खुल गए। सैयद नूर ने आपको अपनी फिल्म जीवा में बतौर हीरो कास्ट कर लिया। बाबर अली की जानदार अदाकारी की वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेपनाह बिजनेस किया। इसके बाद प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स आपके आगे लाइनें बांध कर खड़े हो गए और आपका फिल्मों का एक वसी सिलसिला शुरू हो गया। साथ साथ आपने पीटीवी पर ड्रामों में भी काम जारी रखा। पीटीवी के आपके मशहूर ड्रामे लबैक, लाल इश्क और बूटा फ्राम टोबर टेक सिंह हैं। आपकी मशहूर फिल्मों में जीवा, चोर मचा शोर, लव 95, मिस संबोल और मुंडा बिगड़ा जाए शामिल हैं। आपने कई हीरोइन के साथ काम किया, लेकिन आपकी जोड़ी रीमा के साथ बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। जब 2000 के बाद फिल्म इंडस्ट्री सवाल का शिकार हुई तो उर्दू फिल्में बनना बंद हो गईं और पंजाबी फिल्मों का एक नया दौर शुरू हुआ। लेकिन पंजाबी फिल्मों में हीरो की जगह शान ने ले रखी थी, तो बिल आखिर आपको पंजाबी फिल्मों में विलन का किरदार निभाना पड़ा। जब फिल्मों में आपको खातिर खा काम ना मिला तो आपने दोबारा पीटीवी का रुख किया और आप ड्रामों में आ गए। दोस्तों, आपकी खूबसूरती और कामयाबी की वजह खूबसूरत बाल थे। दोस्तों, ये बाल भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत होते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि बाबर अली ने कुछ अरसे के बाद बाल छोटे करा लिए और यूँ ही इसने बाल छोटे कराए तो इसके बाद आपको फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया, क्योंकि इसकी खूबसूरती और शोहरत की वजह ये खूबसूरत बाल थे। इसलिए दोस्तों, हमें अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा नेमतों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं बाबर अली की फैमिली की तरह। तो बाबर अली ने एक ऐसी लड़की से शादी कर रखी है जिसका दूर दूर तक शोबे से कोई ताल्लुक नहीं है।
بابر علی کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں۔ دوستو اب آپ کو بابر علی کے فلموں میں نہ آنے اور اچانک پس منظر سے غائب ہونے کی ایک وجہ اور بھی بتاتے ہیں، اور وہ وجہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ فلم سٹار شان کے ساتھ جب شوٹنگ کر رہے تھے تو آپ ہائٹ سے گر گئے تھے اور آپ کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں، اور کافی عرصہ آپ کا ٹریٹمنٹ جاری رہا اور کافی عرصے کے بعد آپ نارمل ہوئے۔ دوستو فلم جیوا میں آپ پر پکچرائز گانا جانو سن ذرا آج بھی لوگوں کی زبان پر عام ہے۔ آپ ایک خوبصورت، ٹیلنٹڈ اور چارمنگ اداکار ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک بابر علی اور اس کی فیملی کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو محبتوں کا دیجیے ثبوت اور کیجیے میرے چینل کو سبسکرائب۔ اس کے ساتھ ہی اکرم خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔